दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रमन कुमार। आज की इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हरियाणा की 30 बड़ी और अहम खबरें। प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, रोजगार, शिक्षा, अपराध, विकास और प्रशासन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज है 26 जून 2026, वार शुक्रवार। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं हरियाणा की आज की 30 बड़ी खबरें और जानते हैं प्रदेश की छोटी बड़ी हलचल। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। छब्बीस जून यानी आज के दिन हल्की बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में मौसम बदलने का अनुमान जताया है। तेज हवाओं के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चैनत गांव प्रतिनिधि मंडल की लंबी वार्ता। चैनत गांव के पानी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री और ग्रामीणों के बीच लगभग 1 से 1.5 घंटे की बातचीत हुई। इसके साथ ही बैठक में एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल ढांडा, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणवीर गंगवा और हांसी से विधायक विनोद भैणा, हांसी जिला के कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। ग्रामीणों ने पाइपलाइन में टी लगाकर गांव को पानी देने की मांग रखी। बैठक में गांव की पेयजल समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। पाइपलाइन में टी लगाने की मांग पर मुख्यमंत्री का स्पष्ट इंकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मौजूदा पाइपलाइन में टी लगाने की मांग को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह लाइन शहर के लिए पानी पहुंचाने की योजना के तहत बिछाई गई है। इस लाइन से गांवों को पानी देना योजना के अनुसार संभव नहीं है। चैनत गांव को अलग पेयजल लाइन देने का मुख्यमंत्री ने दिए आश्वासन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि गांव को स्वच्छ और साफ पानी जरूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चैनत गांव के लिए अलग से नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस नई लाइन से पूरे गांव को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। शहर की पाइपलाइन से गांव को पानी नहीं दिया जा सकता। बैठक में साफ कहा कि मौजूदा पाइपलाइन का उपयोग शहर की पानी सप्लाई के लिए होगा। इस लाइन से चैनत गांव को पानी देने की योजना नहीं है। सरकार ने गांव के लिए अलग व्यवस्था कराने का भरोसा दिया। गुरुग्राम में BRICS ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई। गुरुग्राम में 11वीं BRICS एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग आयोजित हुई। ऊर्जा सुरक्षा, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों ने चर्चा की। हरियाणा में रूफटॉप सोलर का बड़ा लक्ष्य है। राज्य में मार्च 2027 तक 2,22,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा। योजना में आसान नियम और ब्याज मुफ्त सहायता की बातें सामने आई। NCR में स्वच्छ वाहनों को टैक्स राहत। हरियाणा सरकार ने साफ सुथरे ईंधन वाले ट्रक और बसों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देने की घोषणा की। इसका उद्देश्य NCR क्षेत्र में वाहन प्रदूषण घटाना बताया गया। हरियाणा की नई फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2026 पर उद्योग जगत ने प्रतिक्रिया दी। नीति से निवेश और मेडिकल उपकरण निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकारी स्कूलों में मोबाइल पर सख्ती। सरकारी शिक्षकों को कक्षा में मोबाइल फोन न ले जाने के निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि इससे पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाया जाएगा। 250 से ज्यादा स्कूलों को मॉडल स्कूल की तर्ज पर विकसित करने की योजना। सरकार ने चिन्हित स्कूलों में बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर लक्ष्य रखा है। इसमें शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल व्यवस्था पर जोर होगा। मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति चर्चा में। नई औद्योगिक नीति के तहत हरियाणा को बड़ा निवेश केंद्र बनाने की योजना है। सरकार ने निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा। निवेश के लिए 5 लाख करोड़ का बड़ा लक्ष्य है। मेक इन हरियाणा नीति के जरिए बड़े निवेश आकर्षित करने की तैयारी है। इससे उद्योग के साथ रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई गई।
पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने राहत की मांग की। ठेकेदारों का कहना है कि बढ़ती लागत में पुराने रेट पर काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। टेंडर प्रक्रिया में भागीदारी को लेकर बड़ी चिंता जताई गई। 9 सेक्टर विशेष औद्योगिक नीतियां लागू करने की तैयारी। सरकार ने अलग अलग उद्योग के लिए विशेष नीतियों पर काम तेज किया है। इसमें भविष्य की तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। गुरुग्राम ऊर्जा कूटनीति का केंद्र बना। BRICS बैठक में ऊर्जा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा हुई। हरियाणा के लिए यह आयोजन वैश्विक निवेश और पहचान के लिहाज से अहम माना गया। स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज पर फोकस। BRICS बैठक में स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में सहयोग की बात हुई। भविष्य की बिजली जरूरतों के लिए इसे महत्वपूर्ण पहल माना गया। हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा। PM सूर्य घर योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर लगाने की प्रक्रिया आसान करने की तैयारी है। इससे बिजली बिल में राहत और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। NCR प्रदूषण नियंत्रण पर सरकार का जोर। स्वच्छ बसों और ट्रकों को टैक्स राहत देकर प्रदूषण कम करने की पहल की गई। परिवहन क्षेत्र में कम प्रदूषण वाले वाहनों को बढ़ावा देने की योजना है। कम प्रदूषण वाले वाहन अगर NCR में रहेंगे तो प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है। जेल विभाग में 1238 पदों के लिए भर्ती आई। हरियाणा में सहायक जेल अधीक्षक और जेल प्रहरी पुरुष और महिला पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की जानकारी सामने आई। आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून तक बताई गई है। उम्मीदवार आधिकारिक सूचना जरूर जांचें। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका। जेल विभाग की भर्ती में CET ग्रुप C योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सकता है। आवेदन से पहले योग्यता, शारीरिक मानक और आधिकारिक विज्ञापन देखना जरूरी है। हरियाणा अधीनस्थ अदालतों की कलरक भर्तियों पर चर्चा। जिला अदालतों में कलरक पदों की भर्तियों को लेकर युवाओं में उत्साह रहा। भर्ती से जुड़े आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा नियमों की जानकारी उम्मीदवारों ने जुटाई। बिजली आपूर्ति पर मौसम का असर पड़ने की आशंका। तेज हवाओं और बारिश के दौरान बिजली लाइनों में फॉल्ट की शिकायतें बढ़ सकती हैं। लोगों को टूटे तारों और खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई। बरसाती बीमारियों से बचाव पर स्वास्थ्य विभाग की नजर रहेगी। जिस इलाके में बारिश होती है, बारिश के बाद मच्छर और दूषित पानी से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। घर के आसपास पानी जमा न होने दें और साफ पानी का उपयोग करें। ग्रामीण सड़कों और नालियों की सफाई की मांग बढ़ी। बारिश से पहले गांव में जल निकासी और कच्चे रास्तों की मरम्मत जरूरी है। पंचायतों से समय पर काम कराने की मांग ग्रामीण उठा रहे हैं। स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां 30 जून तक जारी हैं। भीषण गर्मी के कारण स्कूलों के अवकाश बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई। अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 जुलाई से स्कूल खुलने की तैयारियों पर अभिभावकों की नजर बनी रहेगी। दोस्तों, आज की 30 बड़ी खबरों में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ग्लोब हरियाणा न्यूज। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।